सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी का सबसे पहला लेक्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो प्लीज़ आप शिफ्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विच इज़ skillshala.in। और वहाँ पर आपको यही लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। साथ ही साथ आपको इस लेक्चर के नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और अगर आप चाहें तो आप हमारी साइट से टेस्ट और सैम्पल पेपर्स भी ले सकते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी का सबसे पहला लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं क्लास 12th की अकाउंटेंसी की, उससे पहले हम जानते हैं कि क्लास 11th की अकाउंटेंसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। क्लास 11th की अकाउंटेंसी में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटेंसी पढ़ी थी कि अगर आप अकेले अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो उस केस में आप अपना हिसाब किताब कैसे रख सकते हैं, किस तरह आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस तरह आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लास 12th की, तो क्लास 12th की अकाउंटेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जो सबसे पहली बुक है वो है आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की, दूसरी बुक है आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की, और तीसरी बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अगर मैं फर्स्ट बुक की बात करूं विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये बुक आपको पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में बताती है कि पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हिसाब किताब कैसे रखा जाता है। अगर आप देखें पार्टनरशिप की बुक के अंदर जो चैप्टर्स है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर आपको पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में बताएगा और पार्टनरशिप की एक बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बताएगा। चैप्टर नंबर 2 आपका गुडविल आ जाता है, जिसमें हम गुडविल की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जानेंगे जब दो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, उस केस में हमें क्या क्या हिसाब किताब करना होता है। जैसे मान लीजिए आप पार्टनर मैं पार्टनर, अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो हम कोई ना कोई रेशियो डिसाइड करेंगे, जैसे 60% आपका और 40% मेरा। अगर अब मैं इस रेशियो को चेंज करना चाहता हूँ कि 70 आपका 30 मेरा, तो उस केस के अंदर मुझे क्या क्या हिसाब किताब करना पड़ेगा। चौथे चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है, उस केस के अंदर हमें क्या क्या हिसाब किताब करना है। अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि एक पार्टनर जब बिजनेस से रिटायर होता है, जब बिजनेस से रिटायर होकर चला जाता है, उस केस के अंदर हमें क्या क्या हिसाब किताब करना पड़ेगा, कितना पैसा किस हिसाब से उस जाने वाले पार्टनर को हमें देना है। अगले चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस केस के अंदर हमें क्या क्या हिसाब किताब करना है। उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिस बंदे की डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा देना है, किस हिसाब से देना है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एंड एट लास्ट, जब हम पार्टनरशिप को बंद कर रहे होंगे, अपने बिजनेस को बंद कर रहे होंगे, उस केस के अंदर क्या क्या हिसाब किताब होगा, ये सब तुम्हें फर्स्ट बुक बताएगी। तो बेसिकली जो फर्स्ट बुक है वो डेडिकेटेड है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पे, कि जब हमारी पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो उस केस के अंदर हमें हिसाब किताब कैसे रखना है। बात करें सेकंड बुक की, तो सेकंड बुक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। देखो, कंपनी के अंदर कोई भी मालिक नहीं होता, कंपनी के अंदर होते हैं शेयर होल्डर्स। जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं, वही उस कंपनी का सबसे ज्यादा मालिक होता है, उसके पास सबसे ज्यादा मालिकाना अधिकार है। देखो, हर कंपनी के अंदर दो ही चीजें अलग होती हैं, दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एक कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो शेयर्स और डिबेंचर्स निकाल सकती है, खासकर पब्लिक कंपनी। तो जब एक कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स निकालती है, उस केस के अंदर हमें क्या क्या हिसाब किताब करना है वो हमें बताएगी सेकेंड बुक। अगर मैं बात करूं थर्ड बुक की, तो थर्ड बुक बेसिकली एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। देखो, अभी तो नहीं, जब तुम 18 प्लस हो जाओगे कभी ना कभी तो किसी ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। आंखें बंद कर कर तो इन्वेस्ट नहीं करोगे। कभी भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी को एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली ये बुक इसी चीज पर डेडिकेटेड है कि किसी कंपनी को कैसे एनालाइज करा जाता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करा जाता है, उसकी बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करा जाता है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करा जाता है, और कैसे देखा जाता है कि कौन सी बिजनेस मेरे लिए, कौन सी कंपनी मेरे लिए सबसे बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले, सॉरी, इस बुक के अंदर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उसकी एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीजें हमें करनी होती है। और एट लास्ट तुम्हारे पास 3 प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं जो कि तुम्हें सिखाएंगे कि एक कंपनी की एनालिसिस कैसे करी जाती है। खैर, ये तीनों बुक्स तुम्हारी क्लास 12th की अकाउंटेंसी की जर्नी में तुम्हारे साथ रहेगी।
तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पार्टनरशिप से, और जहां हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हमें ये तो पता है कि ये पूरी बुक हमें पार्टनरशिप के बारे में बताने वाली है, लेकिन अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये तुम्हें पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में बताएगा कि एक पार्टनरशिप होती क्या है और पार्टनरशिप के अंदर बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है। अगर मैं बात करूं कि पार्टनरशिप क्या होती है, ये बात तो तुम भी जानते होगे कि जब दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में बिजनेस करने के लिए जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। और वो जो भी बिजनेस है उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। देखो, अगर हम अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर हमारे पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। देखो, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच एक रिलेशन जो कि आपस में जुड़ते हैं। किस लिए? ताकि वो एक बिजनेस को कैरी कर सके और उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में क्या कर सके, शेयर कर सके। इसे ही हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप बेसिकली और कुछ नहीं, जब दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में जुड़ते हैं ताकि वो बिजनेस कर सके और होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर कर सके, इसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। अगर मैं पार्टनरशिप के फीचर्स की बात करूं तो ये भी आपने अपनी छोटी क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि एक पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 बंदे हो सकते हैं। कोई भी ऐसा बंदा जो अनसाउंड माइंड का है वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकता। कोई मेंटल बंदा है जो मेंटली ठीक नहीं है वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकता। कोई भी बंदा जो डिसक्वालिफाइड है लॉ से, जैसे कोई टेररिस्ट हो गया या कोई ऐसा बंदा जिसे लॉ एक्सेप्ट नहीं कर रहा एज अ पार्टनर, हम उसे पार्टनर नहीं बना सकते। क्या हम किसी माइनर को पार्टनर बना सकते हैं? द आंसर इज यस। एक माइनर जो कि 18 साल से छोटा है वो हमारा पार्टनर बन सकता है, बट इन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। लॉस के केस में कभी भी हम उसे पार्टनर कंसिडर नहीं करेंगे। तो माइनर एक पार्टनर बन सकता है बट ओनली इन प्रॉफिट्स, नॉट इन द केस ऑफ लॉस। अगर हम बात करें कि एक पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप और कुछ नहीं, बस एक एग्रीमेंट है। देखो, एग्रीमेंट जो है वो दो चीजों से बनता है, एक ऑफर और दूसरा एक्सेप्टेंस। अगर मैं तुम्हें ऑफर करता हूं कि चलो पार्टनर बनते हैं, बिजनेस करेंगे, और अगर तुम वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट और कुछ नहीं, ऑफर और एक्सेप्टेंस। अब मैंने तुम्हें बोला पार्टनर बनो, तुमने मान लिया, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप ओरल एग्रीमेंट पे भी चल सकती है और पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट पे भी चल सकती है। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे अपन लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? देखो, जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो किसी ना किसी प्रॉफिट मोटिव या फिर किसी ना किसी बिजनेस के लिए करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि दान धर्म के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमेशा ना किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए ही हम पार्टनरशिप के अंदर आएंगे, वरना नहीं, किसी ना किसी बिजनेस मोटिव के लिए आएंगे। दूसरी बात, जब भी हम पार्टनरशिप करेंगे तो उसके अंदर अपने प्रॉफिट्स को आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। मान लो तुम पार्टनर मैं पार्टनर, 50-50 का प्रॉफिट हम शेयर कर लेंगे, आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स उसे आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। देखो, जो भी बिजनेस है वो एक पार्टनर अकेला भी चला सकता है सबके बिहाफ पे, या सारे मिलकर भी उस बिजनेस को चला सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने जाना कि पार्टनरशिप और कुछ नहीं, जब दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में जुड़ते हैं ताकि वो बिजनेस कर सके और प्रॉफिट को आपस में शेयर कर सके, इसे अपन लोग पार्टनरशिप कहते हैं। देखो, अगर हम एक प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करें तो जैसे तुम सोल प्रोप्राइटरशिप अपने 11th क्लास में करते थे, सबसे पहले क्या बनाते थे अपन लोग? सबसे पहले बनाते थे जर्नल। क्या बनाते थे? जर्नल। और जर्नल का काम था ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। जब हम अपना जर्नल बना लेते थे तो उन जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करते थे, किसके अंदर? लेजर के अंदर पोस्ट करते थे। जब हमारा लेजर बन जाता था तो लेजर की मदद से हम क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस। बच्चों, ट्रायल बैलेंस और कुछ नहीं, हमारे बैलेंसेस की क्या होती थी? एक लिस्ट होती थी, हाँ कि ना? उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से अपन लोग क्या बनाते थे? अपन लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि हमें क्या निकाल के देता था? हमें निकाल के देता था ग्रॉस प्रॉफिट। और जैसे ही ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था अपन लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें क्या निकाल के देता था? हमें निकाल के देता था नेट प्रॉफिट। बच्चों, इसके बाद हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट। लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर, जैसे ही पार्टनरशिप के अकाउंट के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर नेट प्रॉफिट आ जाता है, पार्टनर्स कहते हैं रुक जाओ, प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है? इस प्रॉफिट को हमें शेयर करना है। क्या करना है? शेयर। बताया था ना, जो भी प्रॉफिट होते हैं पार्टनर्स आपस में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं।
तो ये प्रॉफिट को शेयर करने का काम किसके अंदर चलता है सर? वो चलता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। किसके अंदर चलता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर चलता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हमें क्या निकाल के देता है? हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल के देता है। कौन सा प्रॉफिट निकाल के देता है हमें? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स के अंदर बंटना है। क्या करना है? बंटना है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को अपन लोग डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग लगा देते हैं किस पर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, और जानते हैं कि नेट प्रॉफिट आने के बाद किस तरह जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के अंदर बांटा जाता है। देखो, हमें इतना तो पता है कि सबसे पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को ऐसे क्रॉस करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चढ़ाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो ऐसे ही नेट प्रॉफिट को भी क्रॉस करके कहाँ चढ़ाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। जब तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद तुम्हारा क्या बनता है? पीएनएल अकाउंट बनता है। और पीएनएल अकाउंट जब बन जाता है तो उसके बाद तुम्हारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फाइनल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चढ़ाया। देखो, चढ़ाया। ऐसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है वो किस में चढ़ाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर चढ़ाते हैं। इतना तो समझ आ गया कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो नेट प्रॉफिट है, सॉरी, पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी साइड पर आता है बेटा? क्रेडिट साइड पर आता है। कहां पर आता है? क्रेडिट। सबसे पहले हम क्या चढ़ाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पे। अच्छा, नेट लॉस हो तो कहां चढ़ेगा बेटा? नेट लॉस हो तो वो तुम्हारा डेबिट साइड पर चढ़ेगा, कुछ इस तरीके से। कोई दिक्कत? नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड, नेट लॉस, डेबिट साइड। अब तक पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमने एक ही चीज पढ़ी है कि सबसे पहले या तो नेट प्रॉफिट चढ़ाना है या तो नेट लॉस चढ़ाना है। देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को जान लेने से पहले ये जानते हैं कि अगर तुम एक बिजनेस के अंदर पार्टनर हो तो तुम्हें क्या क्या मिलता है। देखो, मान लो ये तुम हो और तुम इस बिजनेस के क्या हो? पार्टनर हो। क्या हो? पार्टनर। और मैं भी उसी बिजनेस का पार्टनर हूं। हम दोनों पार्टनर्स हैं एक बिजनेस के अंदर। तो हम बिजनेस से क्या क्या मांग सकते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो, मैं ये बंदा हूं और मैंने इस बिजनेस के अंदर क्या लगाई है? मैंने इस बिजनेस के अंदर लगाई है कैपिटल। क्या लगाई है? कैपिटल। अब मैंने अपना पैसा इस बिजनेस के अंदर लगाया है। मैं ये कैपिटल चाहता तो कहाँ लगाता बेटा? मैं ये चाहता तो ये कैपिटल एफडी में लगाता। एफडी मुझे क्या देती? एफडी मुझे देती इंटरेस्ट। क्या देती मुझे? इंटरेस्ट। तो मैं बिजनेस को कहूंगा कि भाई ये पैसा मैं चाहता तो एफडी में लगाता, एफडी मुझे इंटरेस्ट देती, लेकिन मैंने ये पैसा बिजनेस में लगाया तो बिजनेस में मुझे क्या दे? इंटरेस्ट दे। तो पहली चीज जो एक पार्टनर अपने बिजनेस से मांग सकता है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पैसा उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस से उस पैसे पर क्या मांग सकता है? इंटरेस्ट मांग सकता है। क्या मांग सकता है? इंटरेस्ट। तो सबसे पहली चीज एक बिजनेस के अंदर जो पार्टनर को मिलेगी वो मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा, अगर मैं एक पार्टनर हूं और बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? काम कर रहा हूं, तो उस काम करने के बदले मैं बिजनेस से क्या मांग सकता हूं? सैलरी मांग सकता हूं। क्या मांग सकता हूं? सैलरी मांग सकता हूं। मान लो मैंने बिजनेस की कोई सेल करा दी। मैंने क्या करा दी? बिजनेस की कोई सेल। अपने थ्रू मैंने बिजनेस की कोई बड़ी सेल करा दी तो मैं उस सेल के ऊपर बेटा तीसरी चीज क्या मांग सकता हूँ? कमीशन मांग सकता हूँ। क्या मांग सकता हूँ? कमीशन। तो अब तक तीन चीजें हैं जो मैं अपने बिजनेस से मांग सकता हूँ एज अ पार्टनर। एज अ पार्टनर मैं बिजनेस से क्या ले सकता हूँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकता हूँ कि जो पैसा मैंने लगाया मुझे उस पर क्या चाहिए? इंटरेस्ट। एज अ पार्टनर मैं बिजनेस में अगर काम कर रहा हूं तो मैं बिजनेस से क्या मांग सकता हूं? सैलरी मांग सकता हूं। एज अ पार्टनर अगर मैं बिजनेस का कोई फायदा करवाता हूं तो मैं बिजनेस से क्या मांग सकता हूं? कमीशन मांग सकता हूं। मान लो एक पार्टनर जो है बिजनेस से ड्राइंग्स करता है। अगर मैंने पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। मैंने क्या करी? ड्राइंग्स करी। मैंने क्या करी? ड्राइंग्स। मैंने बिजनेस से पैसा लिया तो उसके बदले मुझे बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ेगी। बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ेगी। मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फायदा है,
मेरे लिए सैलरी भी फायदा है क्योंकि मुझे मिलेगी, मेरे लिए कमीशन भी फायदा है क्योंकि मुझे मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे लिए क्या है बेटा, एक घाटा है। अगर मैं ड्राइंग्स करूंगा, अगर मैं बिजनेस से पैसा निकालूंगा, तो मैं बिजनेस को पैसा दूंगा, क्या दूंगा, पैसा, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फायदा है, अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो नुकसान है। तो सर इतना समझ आ गया एक पार्टनर को क्या क्या मिलता है और एक पार्टनर को क्या क्या देना पड़ता है। एक पार्टनर चाहे तो बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकता है, एक पार्टनर चाहे तो बिजनेस से सैलरी ले सकता है, एक पार्टनर चाहे तो बिजनेस से कमीशन ले सकता है, और अगर कोई पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग्स करता है तो वो बिजनेस को इंटरेस्ट देता है। ये चीज पार्टनर के लिए एक लॉस है, क्या है, एक लॉस है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन उल्टा फर्म के लिए देखें, फर्म के नजरिए से, अभी हम पार्टनर के नजरिए से देख रहे थे कि पार्टनर को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, फायदा है, पार्टनर को तो सैलरी मिल रही है, फायदा है, पार्टनर को तो कमीशन मिल रहा है, फायदा है, लेकिन पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है ड्राइंग्स पे, वो नुकसान है। लेकिन फर्म के लिए, फॉर फर्म, अभी देखो फॉर पार्टनर था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फर्म के लिए, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घाटा है। क्यों घाटा है, क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देगी, सैलरी पार्टनर को देगी, कमीशन पार्टनर को देगी। तो फर्म के लिए आईओसी भी एक लॉस है, सैलरी भी एक लॉस है, कमीशन भी एक लॉस है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर देगा फर्म को, कौन देगा, पार्टनर देगा फर्म को, फर्म को मिलेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए एक प्रॉफिट है, फर्म के लिए क्या है, एक प्रॉफिट है। तो मेरे साथ दोहराओ, एक पार्टनर की जिंदगी में चार ही चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर के लिए आईओसी, सैलरी, कमीशन भले ही फायदा है, लेकिन फर्म तो देगी ना, फर्म के लिए नुकसान है, फर्म के लिए क्या है, नुकसान है। यही सारी चीजें तुम्हारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आती हैं। तो एक बार जरा नजर मान लेते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो हमने जाना था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट आता है, क्या आता है सर, नेट प्रॉफिट आता है, क्या आता है सर, हमारा नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन अगर हमें नेट लॉस हो, क्या हो, हमें नेट लॉस हो, तो सर वो नेट लॉस यहां पर आएगा, नेट लॉस यहां पर आएगा। अगर प्रॉफिट हो तो बेटा क्रेडिट साइड, लॉस हो तो बेटा डेबिट साइड, ऐसे ही होता है ना। हर लॉस को डेबिट साइड पे लिखना है और हर प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे लिखना है, हर लॉस को डेबिट साइड पे लिखना है और हर प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पर लिखना है। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट हो तो बेटा क्रेडिट साइड, नेट लॉस हो तो कहां पे लिखोगे, डेबिट साइड। मैंने क्या बताया था, एक पार्टनर की जिंदगी में चार चीजें होती हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा मैंने बताया था बेटा सैलरी। तीसरा मैंने बताया था कमीशन। और चौथा हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हम जो हिसाब किताब रखते हैं वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखते, हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। अब मेरे को बताओ बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक लॉस है क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा। कौन देगा, बिजनेस देगा। बिजनेस जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, किसको देता है, पार्टनर को। ये बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस है तो कौन सी साइड आएगा, इधर देखो डेबिट साइड पे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। जितना ए का बन रहा हो ए को, जितना बी का बन रहा हो बी को, टोटल करके यहां लिख देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी भी बिजनेस जो है वो पार्टनर को देगा। बिजनेस के लिए क्या है सर, लॉस है, बिजनेस के लिए क्या है सर, लॉस है। लॉस है तो कौन सी साइड लिखा हुआ है, देखो सैलरी भी मैंने डेबिट साइड लिखा हुआ है, कमीशन भी लॉस है क्योंकि वो बिजनेस जो है पार्टनर को देता है। तो वो लॉस है तो मैंने सैलरी और कमीशन दोनों कौन सी साइड पे लिखे हुए हैं, डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक फर्म के लिए लॉस है, सैलरी भी एक फर्म के लिए लॉस है, कमीशन भी एक फर्म के लिए लॉस है, तो कौन सी साइड पे लिखा हुआ है सर, डेबिट साइड पर लिखा है। वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए फायदा है, बिजनेस के लिए क्या है, फायदा, क्योंकि पार्टनर बिजनेस को देता है, इसलिए कौन सी साइड पर आएगा बेटा, क्रेडिट साइड पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब तक हमने क्या जाना, अब तक हमने जाना सबसे पहले हमें क्या चढ़ाना है, नेट प्रॉफिट चढ़ाना है, नेट लॉस हो तो इधर चढ़ाना है।
फिर ज्यादा चीजें नहीं, कितनी चीजें, 4 चीजें, कितनी चीजें, 4 चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो तो वो बिजनेस के लिए क्या है, फायदा है, फायदा है तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। एक लौती और चीज होती है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आती है, वो आता है रिजर्व, वो आता है रिजर्व। कभी कभार मान लो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का। अब हम दो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि सर इतने सारे प्रॉफिट का हम क्या करेंगे। हम एक काम करते हैं, 6 लाख का अलग से रिजर्व बिजनेस में रहने देते हैं, 4 लाख हम लोग आपस में बांट लेंगे, 4 लाख हम लोग आपस में बांट लेंगे। क्योंकि कुछ पैसा तो बिजनेस में भी रखना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हुआ है, ये तो नहीं है कि मैं सारा प्रॉफिट ले भाई तू अपना प्रॉफिट ले, ले भाई तू अपना प्रॉफिट ले, बिजनेस ऐसी तैसी कराए, ऐसा नहीं होता। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट बिजनेस में दोबारा भी लगाना चाहिए, अल्टीमेटली बिजनेस बढ़ता है, हाँ कि ना। तो कभी कभार पार्टनर्स कहते हैं कि सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय कुछ रख लो, कुछ रख लो, कुछ रिजर्व बना दो, क्या बना दो, रिजर्व बना दो, क्या बना दो, रिजर्व। रिजर्व से भी तो जो बटने वाला प्रॉफिट है वो कम हो गया, 10 लाख से 4 लाख हो गया, क्योंकि 6 लाख का रिजर्व बना है। इसलिए हम इसे डेबिट साइड पर लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं सर, डेबिट साइड पर लिखते हैं। बाकी तुम्हें बैलेंसिंग कर देनी है। अगर बैलेंस इधर बचा तो वो तुम्हारा प्रॉफिट होगा, बैलेंस अगर इधर बचा तो वो तुम्हारा लॉस होगा। क्या कोई दिक्कत, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन मेरे साथ याद कर लो, मेरे साथ याद कर लो। सबसे पहले तुम्हारा क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, क्रेडिट साइड पर तुम्हारा आएगा नेट प्रॉफिट, उसके बाद डेबिट साइड पर आएगा तुम्हारा नेट लॉस। डेबिट साइड पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। क्रेडिट साइड पर तुम्हारा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेबिट साइड पर आएगा तुम्हारा रिजर्व। तुम्हें फिर बैलेंसिंग करनी है, डेबिट साइड बच रहा है तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बच रहा है तो लॉस। याद हो गया जी, बिल्कुल याद हो गया। आइए आज एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि समझ आए कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। अभी इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टनर है, एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर है बी, एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी। ए एंड बी आर पार्टनर्स, जो कि अपने प्रॉफिट्स को 7:3 की रेशियो में शेयर करते हैं। 7:3 की रेशियो कैसी आई, जैसे इसने कहा कि 70% तेरा 30% मेरा, तो हम इसे किसी टेबल से छोटा कर देते हैं, जैसे 10 की टेबल से छोटा हो गया, 7:3 की रेशियो आ गई। तो इसी तरह ये पार्टनर्स भी जो है 7:3 की रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दोनों ने पैसा कितना कितना लगा रखा है, दोनों ने कैपिटल्स लगा रखी है बेटा 6 लाख और 4 लाख। पहले वाले ने लगा रखा है 6 लाख, दूसरे वाले ने कितना लगा रखा है बेटा, 4 लाख। इस कैपिटल के ऊपर ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगते हैं 10% का, कितने परसेंट का, 10% का। क्वेश्चन कहता है ए को सैलरी मिलेगी हर महीने 5,000 की, ए को सैलरी मिलेगी हर महीने 5,000 की। ए काम करता है बिजनेस में, ए को सैलरी मिलती है हर महीने 5,000 की। जबकि बी को सैलरी मिलेगी 40,000 पर एनम की, कितने की मिलेगी, 40,000 पर एनम की। देखो 40,000 पर एनम का मतलब है पूरे साल की सैलरी जो है वो कितनी रहने वाली है, 40,000 रहने वाली है। ए को कमीशन मिलेगा, ए को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल्स। ए को कमीशन मिलेगा सेल्स का 5%। तुम देखो सेल्स भी दे रखी है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख। 20 लाख का 5% कितना हो गया, 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख का इसे क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। दोनों की ड्रॉइंग्स भी दे रखी है 70,000 और 30,000 की, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दे रखा है 7,000 3,000। क्वेश्चन कह रहा है जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10% तुम लोग क्या बनाने वाले हो, रिजर्व बनाने वाले हो। क्या बनाने वाले हो, रिजर्व बनाने वाले हो। और साल भर का जो प्रॉफिट दे रखा है वो तुम लोगों को कितना दे रखा है, 8 लाख रुपए दे रखा है। और क्वेश्चन कह रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर दो। तो चलिए एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पढ़ा, सबसे पहले हमें क्या डालना है, सबसे पहले है या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। अभी तुम क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को नेट प्रॉफिट दे रखा है, और वो नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, वो 8 लाख रुपए का दे रखा है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या चढ़ा देंगे, अपना नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और ब्रैकेट में अपन लोग क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट। और ये क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है बेटा, 8 लाख दे रखा है। क्या कोई दिक्कत? नेट लॉस तो है नहीं। मैंने कहा था एक पार्टनर की जिंदगी में 4 ही चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो सबसे पहली चीज आएगी वो आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक लॉस है। तो अपन लोग कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन लोग ए को भी देंगे और अपन लोग बी को भी देंगे, तो इसलिए ए की कैपिटल पे भी इंटरेस्ट दे देंगे, बी की कैपिटल पे भी इंटरेस्ट दे देंगे। डाल दो यहां पे। अभी क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है। थर्ड लाइन में देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। और उनकी कैपिटल कितनी दे रखी है, एक की कैपिटल दे रखी है 6 लाख और एक की कैपिटल कितनी दे रखी है 4 लाख। ध्यान से देखो, फिर से दिखाता हूं। 6 लाख की कैपिटल, 4 लाख की कैपिटल और उस पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट, 10% का इंटरेस्ट। तो 6 लाख का 10% हो जाएगा 60,000 और 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा 40,000। टोटल कर देंगे, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 1 लाख। अगली चीज जो हमें देनी है वो देनी है सैलरी। क्वेश्चन में देखोगे तो ए की सैलरी हमें कितनी दे रखी है 5,000 पर मंथ और बी की सैलरी कितनी दे रखी है 40,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की सैलरी। तो यहां पर अपन को लोग क्या लिख देंगे, टू सैलरी। सबसे पहले ए की सैलरी देन बी की सैलरी। ए की सैलरी 5,000 पर मंथ है। 5,000 पर मंथ के हिसाब से हर महीने 5,000 मिलेंगे। तो 12 महीने में वो हमसे सैलरी कितनी ले जाएगा, वो ले जाएगा 60,000 की सैलरी। तो जो भी सैलरी हम लोगों को लिखनी है वो पूरे साल की सैलरी लिखनी है। 60,000 की सैलरी ये ले गया। आगे देखोगे बी की सैलरी पूरे साल की 40,000 की है। तो 40,000 की अपन लोग सैलरी चढ़ा देंगे यहाँ पे। ये भी टोटल कितना आ जाएगा, ये भी टोटल आ जाएगा 1 लाख। अगली चीज जो जा सकती है पार्टनर को, वो जा सकती है क्या, कमीशन। हमने देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, अब अपन लोग क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। कमीशन देखोगे तो किसको जा रहा है, ए गेट्स कमीशन 5% ऑन सेल्स। और सेल्स कितनी दे रखी है बेटा, क्वेश्चन के अंदर 20 लाख की सेल्स दे रखी है। तो हम यहां पर क्या डाल देते हैं, कमीशन डाल देते हैं। कमीशन सिर्फ और सिर्फ किसको जाने वाला है, ए को। कितना कमीशन जाएगा सर, 20 लाख का 5%। कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा सर, 1 लाख आ जाएगा। तो 1 लाख का अपन लोग क्या डाल देते हैं, यहाँ कमीशन में डाल देते हैं। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, चौथी चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन सी साइड पर आती है सर, इस साइड पर आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी देखो सीधी सीधी दे रखी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वर्थ 7,000 एंड 3,000। इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स भी दे रखी हैं विच इज 70,000 एंड 30,000। वो सिर्फ बहकाने के लिए दे रखी है। ड्रॉइंग्स हमारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो यहां डाल दो। जितनी ए की बन रही है जितनी बी की बन रही है दोनों दे देंगे। दोनों की कितनी दे रखी है, एक की दे रखी है 7,000 और एक की कितनी दे रखी है बेटा 3,000। तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 10,000। क्या कोई दिक्कत नहीं। सर एक लास्ट चीज बच रही है जो आती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, वो क्या आता है हमारे पास, रिजर्व। रिजर्व हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कि प्रॉफिट का 10% किस में जाएगा बेटा, रिजर्व में। तो यहां पर लिख दो टू जनरल रिजर्व। अब प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट जो हमें दे रखा है ध्यान से देखो, प्रॉफिट हमें दे रखा है 8 लाख का। इस 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा बेटा, 80,000 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत
बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना, बैलेंस करना है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस कर दो। बैलेंस करने से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। यहाँ का टोटल 8,10,000 है, यहाँ का टोटल भी कितना होना चाहिए, 8,10,000 होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, 1,00,000 1,00,000 1,00,000 3,80,000 इसमें से क्या कर देते हैं माइनस, 8,10,000 में से 3,80,000 क्या करने हैं माइनस। चलो 0 0 0 0, ये गया तुम्हारा 11 में से 8 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 4,30,000 का तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। देखो इधर बच रहा है तो ही प्रॉफिट है, अगर इधर बचता तो क्या होता, लॉस होता, हाँ कि ना। अभी प्रॉफिट बच रहा है कितने का, 4,30,000 का। अब इस प्रॉफिट को हमें ए और बी में क्या करना है, बांटना है। बेटा ध्यान रखना, ये वाला जो प्रॉफिट है ये हमारा नेट प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है, और ये जो प्रॉफिट हमने यहां पे निकाला है ये है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो हमें पक्का प्रॉफिट दे रखा है, ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के अंदर बंटना है। ये कौन सा प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। इसे ए और बी में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब वो सीखते हैं। देखो क्वेश्चन में हर बार तुम्हें एक रेशियो दे रखी होगी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो कितनी दे रखी है, 7:3 की रेशियो दे रखी है। देखो प्रॉफिट हमारा कितना निकला है, 4,30,000 का निकला है। कितना निकला है, 4,30,000 का निकला है। 4,30,000 का निकला है। अब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, पार्टनर्स के अंदर बांटना है। देखो रेशियो तुम्हें हर बार क्वेश्चन में दे रखी होगी। रेशियो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 7:3। देखो इसमें 7 का हिस्सा पहले वाले का, 3 का हिस्सा दूसरे वाले का। फिर तुम्हें दोनों को क्या करना है, प्लस। दोनों को क्या करना है, प्लस। प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 7 और 3 को 10। 10 को यहाँ पर लिख दो, 10 को यहाँ पर भी लिख दो। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। देखो रेशियो कितनी थी, 7 थी, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे वाले की 3 थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को प्लस करने पे 10 आया, दोनों को 10 10 से क्या कर दिया, डिवाइड। 7/10 3/10। अगर बेटा रेशियो क्या होती, रेशियो होती 5:3, तो पहले वाले को 5, दूसरे वाले को 3, और दोनों को प्लस करने पे 8 आ रहा है, तो 5/8 और 3/8 से मल्टीप्लाई करता। क्या कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट कर दो, 0 से 0 कट कर दो। एक काम करते हैं, 43,000 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 0, 7 3 21, 2 कैरी, 7 4 28 आ गया। 3,01,000 आ गया पहले वाले का, 3,01,000 आ गया। अगले वाले का कितना आएगा सर, अगले वाले का भी निकालते हैं। 0 0 0 9, 1,29,000 आ गया। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और आज की क्लास में हम लोगों ने बस इतना जाना कि पार्टनरशिप क्या होती है। हम लोगों ने पार्टनरशिप के फीचर्स देखे। हम लोगों ने ये जाना कि जैसे जर्नल बनता है, जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा बनता है ट्रेडिंग, देन पीएनएल, देन बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हमें क्या निकाल के देता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल के देता है। हम लोगों ने ये जाना कि एक पार्टनर को मात्र 4 ही चीज़ों से मतलब है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन जो है पार्टनर फर्म के लिए घाटा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए फायदा है। हर घाटे को डेबिट साइड, हर फायदे को क्रेडिट साइड। सबसे पहले नेट प्रॉफिट चढ़ाना है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व डाल दो, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चढ़ा दो, देन प्रॉफिट और लॉस बच जाएगा। यही हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और आशा करता हूँ आज की क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।